औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हमने डॉक्टर नदीम भट्टी, डॉक्टर प्रोफेसर नदीम भट्टी साहब को अपने प्रोग्राम में लिया है और आज हम पॉलिटिक्स से हट के, वैसे तो हर चीज़ पॉलिटिक्स तो एक सोसाइटी का पार्ट होता है, होती है हर जगह पे, लेकिन हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम का सोसाइटी पे क्या असर है, हमारे समाजी रवैये जो हैं वो, और तालीम क्या चीज़ होती है। बेसिकली हम ये सवाल उसको उनसे रखेंगे उनके सामने कि तालीम का मतलब कि कोई एक टेक्निकल नॉलेज है या स्किल डेवलपमेंट है या एक अच्छा इंसान बनाना है, और कैसे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, तो डॉक्टर साहब को मैं पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ और फिर मैं उनसे सवाल करूंगा। जी डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपनी मसरूफियत में, और आजकल आप माशाल्लाह सऊदी अरब और पाक धरती में बैठे हुए हैं, तो तमाम दोस्तों को जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे सऊदी अरब में मेरा सलाम भी कहिएगा उनको। तो डॉक्टर साहब, तालीम के बारे में जब हम बात करते हैं, तालीम क्या चीज़ है? आप ये बताएं पहले तो हमें। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग समझते हैं कि जी एक स्किल डेवलपमेंट हो गई और आपको नौकरी मिल गई तो आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आप नौकरी नहीं मिली तो तालीम याफ्ता नहीं है। ये बहुत आपने ज़बरदस्त सवाल किया है और उसमें कुछ पार्ट आपने अपने इब्तिदाइया में भी उसको एड्रेस किया है। देखिए, तालीम का मकसद तो था जानना, कि ज़िंदगी के रमूज़ को जानना, ज़िंदगी गुज़ारने के सलीके को जानना। और जैसे इस वक़्त कोई 7.5 अरब इंसान इकट्ठे रहते हैं, तो उनको एक तरतीब से रहना है आपस में, और उस सारे रहन-सहन के सलीके और तरीके, कवानीन क्या होने हैं, उसके बारे में जानना, ये सारा तालीम थी। और तालीम है। अनफॉर्चुनेटली दरमियान में रोज़गार आ गया और स्पेशली ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तालीम ने बड़ा रोल प्ले किया। लोगों को उस हाई पेस एनवायरनमेंट में जॉब देने के लिए, जॉब के लिए क्वालीफाई करने के लिए, तो उसके बाद से तालीम जो है वो बहुत डायरेक्टली रिलेटेड हो गई एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो जी। अब तालीम जो है वो तालीम एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो साथ-साथ चलती हैं आजकल की कनोटेशन में। लेकिन जैसे आप गए हैं कनाडा में, हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आके ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ, कनाडा में भी जी। रहा हूँ, यूएसए। तो हम वहाँ देखते हैं कि जो इंसानी रवैये हैं, जैसे पार्क में आपने जाना है तो वहाँ से कौन-कौन से काम आपने नहीं करने, जो कि जी। पाकिस्तान में लोग करते हैं। कहाँ से फूल नहीं तोड़ने, क्यारियों में क्या नहीं करना, सिगरेट कहाँ नहीं फेंकना, कागज़ कहाँ नहीं। ये जो ज़िंदगी गुज़ारने का एक सलीका था, ये आप देखते हैं कि जब हम पाकिस्तान से कनाडा में जाते हैं, तो आपको एक कल्चरल डिफरेंस जो नज़र आता है, जी। वो डिफरेंस जो है वो एजुकेशन है। जी, बिल्कुल। और हमने हमने इसको बहुत नैरो स्कोप कर दिया कि शायद हमने सिर्फ़ रोज़गार के लिए इसको रखना है, जबकि ये मजमूई रवैये का नाम है। और मजमूई रवैया जो मुख्तलिफ़ शक्लों में हमें नज़र आता है, कहीं पे लोग कतार बना के खड़े नज़र आते हैं, कभी अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में केयर करते नज़र आते हैं, एजुकेशन को यूज़ करते हुए, कहीं एक-दूसरे के साथ जो रख-रखाव है, उसको एक ख़ास तरतीब और तमीज़ के साथ रखते हैं। तो ये सारा काम जो है, ये एजुकेशन करती है और एजुकेशन को करना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसी में अगर मेरा आप सवाल आपसे यही था, आपने पहले ही इसको एडवांस में जवाब दे दिया। तो देखें, हम जैसे कि आप कनाडा में रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, यूएसए में रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप मिडल ईस्ट में भी अभी हैं, तो एक अ, अगर आप कनाडा में की मैं एग्जांपल दूं, चूंकि मैं कनाडा में हूं, तो अगर एक हाई स्कूल का जो ग्रेजुएट है वो और एक पीएचडी जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसकी जो सिविक सेंस है, या अगर कोई एक वेट्रेस काम कर रही है, या इवन अगर एक स्वीपर भी है, या कोई टिम हॉर्टन में लड़का काम कर रहा है, उसका एक जो सिविक सेंस है वो इक्वल है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो जैसे पाकिस्तान का मैट्रिक पास है, कहते हैं यार इसको तो मैट्रिक पास है, हाई स्कूल, इसको क्या पता। तो ये जो हमारा जो बुनियादी तालीम है, हमारे जारी बात है कि आप एजुकेशन में सबको पीएचडी करवा के या कोई एमबीए या डॉक्टर इंजीनियर बनवा के एग्जेक्टिव तो नहीं लगा सकते, तो लेकिन आपको एक घर में आपको एक स्वीपर की जरूरत भी होती है, आपको एक मेड की जरूरत भी होती है, आपको एक लेबर की जरूरत भी होती है, आपको हर तरह के तबका होता है। वो आपकी एक अपनी किस्मत और आपका जो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जो एक पूरी दुनिया का, उसमें एडजस्ट होना होता है। लेकिन एक जो मिनिमम बेंचमार्क है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं नजर आता? फिर वही बात है कि जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे हैं कि जो एक तो पहले एजुकेशन हमारे पास नहीं रही। जैसे अभी भी हाफ ऑफ द कंट्री इज़ टोटली लाइक इलिटरेट।
टोटली इलिटरेट, जिसको मैं ऐसे लोगों को बहुत सारे जानता हूँ जो अपना नाम लिखना नहीं जानते। अच्छा, जी। अब इन लोगों को आप वो जो रवैये सिखाते हैं, जैसे पॉल्यूशन है, हुँ, एनवायरनमेंट है। हुँ, अब एनवायरनमेंट एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया हुआ है ह्यूमन लाइफ के का। जी। लेकिन आप वहाँ एक साहब जो हॉर्न बजा रहे हैं, जहाँ या सड़क के किनारे पे वो कूड़े को आग लगा दी है उसने, उनको सेंस ही नहीं है इस बात की कि इसने एनवायरनमेंट को क्या किया और उस एनवायरनमेंट को जो हुआ है उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को क्या हुआ है। ये हुँ, सारे जो डॉट्स हैं वो लिंक करने नहीं आए बिकॉज़ हुँ, ऑफ नॉट हैविंग द एजुकेशन। अच्छा, एक पहली बात तो थी आधी आधी आबादी के पास एजुकेशन ही नहीं है। ठीक अब है। बाकी जो आधी आबादी है उसको जो एजुकेशन मिली है वो बड़ी पुअर क्वालिटी की मिली है। हुँ, हुँ, उस एजुकेशन में वो चीज़ें एड्रेस नहीं की गई जो की जाना चाहिए थी। ठीक है। और जैसे अभी आपने बात की कि बहुत बड़ा तबका जो है वो एजुकेशन को समझता है रोज़गार का ज़रिया। तो वो ये समझते नहीं कि ये एजुकेशन का तल्लक है आपके जो सिविक सेंस की हमने अभी बात किया है, उसके बारे में और इंसानी रवैयों के बारे में एजुकेशन ने ये देना है हमें, हुँ, हुँ। राइट? तो अच्छा, उस इसमें एक भट्टी साहब एक इशू आता है, अब इसको ग्रेजुअली लेके चलते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। जो प्राइमरी एजुकेशन है, देखिए क्या पाकिस्तान में जो चलें जो नहीं पढ़े वो तो एक है, लेकिन एटलीस्ट अभी जो है ना 60 70 80% तक एटलीस्ट प्राइमरी और मिडिल और हाई स्कूल तक तो हमारी एजुकेशन पहुंच गई है। तो जो उन्होंने जिन लोगों ने स्कूल में गए हैं वहां पे क्या ये करिकुलम का प्रॉब्लम है, या क्योंकि जब अगर एक आपको साइन बोर्ड बताया जाता है स्कूलों में, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ बताया जाता होगा कि आपने लाइन बनानी है, और वो जब असेंबली में जाते हैं लाइन तो बनाते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं स्कूल से तो सब भाग रहे होते हैं। तो ये कोई देखें लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो सिविक सेंस है हमारी, जो कह सकते हैं इसको पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, कि जब वो बाहर जो हमारी जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है जिसको कह सकते हैं आप, आपकी जो शहरी हुकूमत कहते हैं इसको, या कोई वो है, तो वो उसको लॉ की इंप्लीमेंटेशन नहीं देखता। अगर एक बच्चा साइन बोर्ड देखेगा स्टॉप का, स्कूल में पढ़ के आएगा, और जब उसके फादर को या मदर को वो गाड़ी चलाते हुए स्टॉप साइन पे रुक के देखेगा, तो वो उनको एक उनके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो सुनते हैं वो नहीं सीखते। तो ये एक इसमें गवर्नमेंट का रोल, और एक जो जो है सिविक, जो हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है, जो जिसको हम कह लें कि शहरी गवर्नमेंट, जो म्यूनिसिपैलिटी का जो लॉ बाय लॉ जिसको कहते हैं हम, उसको इम्प्लीमेंट करना भी क्या एक बहुत बड़ा उसमें फॉल्ट है कि उसकी वजह से हम नहीं सीख रहे? देखिए ताहिर भाई, इसको बहुत इजीली एक फ़िक्रे में जवाब इसका नहीं दिया जा सकता। ये जी चूँकि बड़ा बिल्कुल। पूरा सोशियोलॉजिकल एक पैटर्न है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। कि पहली बात अगर आप स्टार्ट करें क्योंकि हम एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा बात आज आज कर रहे हैं, तो एजुकेशन को अगर लें तो हमारा जो कंटेंट है जी। जो कंटेंट है, वो कंटेंट इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करता। फिर ठीक जो है। कंटेंट के साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मिलके एक निसाब जिसको बनाते हैं, जो करिकुलम कहते हैं कि जिसमें जी। जी। कंटेंट और सारी वो एक्टिविटीज़ जो मिलके बनाती हैं, वो भी इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करता। मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप देखते हैं वहाँ छोटे माशाल्लाह बच्चों को स्कूलों में जाते-आते देखते हैं। बच्चे जब घर आते हैं तो उनके पास हर सब्जेक्ट का एक बाइंडर है। जी बिल्कुल। स्कूल के बच्चे का जो ग्रेड 1, 2, 3, 4 का बच्चा है, जी। जी। उसने हर सब्जेक्ट का एक बाइंडर है, बाइंडर में डिवाइडर लगाए हुए हैं, डिवाइडर के अकॉर्डिंग टू द टॉपिक अपना मटेरियल रखा हुआ है। हर हम्म। घर में बच्चे का अपना एक एरिया है, चाहे उसका कमरा नहीं है तो उसका एक एरिया है जहाँ वो अपनी जी। किताबें जी। रखता है। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम्म। वो सारी तरतीब है जो बच्चा सीखता है, लाइफ को जी। डिसिप्लिन जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आप भी रहे हैं, बचपन आपने वहाँ पढ़ा है, हम स्कूल में कैसे जाते थे और कैसे आके अपना बस्ता फेंकते थे। वो ना ना तो हमें रोल मॉडल मिले कि जी। मैं ना अपने बाप को, बड़े भाई को ये कुछ करते देखा और ना मेरे बच्चों ने मुझे करते देखा, तो वो जो रोल मॉडल्स थे वो भी एब्सेंट हो गए। तो इंस्टीट्यूशन भी वीक हुआ, रोल मॉडल भी वीक हुए और उस सब की वजह से ज़िंदगियों में तरतीब नहीं आई। वो हम्म। बेतरतीबी और तरतीब, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो भी आपने बात की है कि वॉशरूम के बाहर लाइन लाइन लग जाना या बस स्टॉप पे लाइन लग जाना या कागज़ को ना फेंकना या थूकना नहीं है। ये ज़िंदगी की एक तरतीब थी, जो हमने नहीं सीखी और हमें नहीं सिखाई गई, थ्रू इंस्टीट्यूशन भी नहीं दिखाई गई और थ्रू जो पेरेंट्स और एल्डर्स से चीज़ें जी ट्रांसफर बिल्कुल। होनी है, वहाँ से भी ट्रांसफर ना हो सकी। तो ये एरिया जो है वो लैग कर गया। अब एक एक लिमिटेड स्कोप है जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल के अंदर टीचर कहता है, "भई लाइनों में खड़े हो जाओ वरना डंडे मारेंगे।" तो हम्म। वो डंडे के धार से खड़े हो जाते हैं बच्चे। लेकिन हम्म। उनको ये नहीं बताया गया कि ज़िंदगी को इसी तरतीब से चलाना है, जी कि बिल्कुल। लाइनों में खड़े होना है। ये लाइनों में खड़ा होना यहाँ स्कूल के आदाब का हिस्सा नहीं है। ये लिंक करना कि लाइन में खड़ा होना मुआशरे के अंदर ये डिसिप्लिन है जिसका हिस्सा है।
जी, आप तो वो बिल्कुल सही कह रहे बच्चा हैं कि वही लिंकेज ही नहीं हो बच्चा रहा है। वही बच्चा जो स्कूल में लाइन में खड़ा हो गया था, वो बस स्टॉप पे जाकर लाइन में खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो उसको ये समझ नहीं आ सकी कि उस लाइन का इस लाइन के साथ ताल्लुक है। तो वो स्कूल में जो कॉन्सेप्ट सीखा गया, इसको उसको हम ज़िंदगी के साथ लिंक नहीं किया गया। रिसोर्सेज के साथ भी लिंक कर सकते हैं। जो गुर्बत है हमारी, देखें अगर एक बच्चे को जाना है बस पे, छत पे चढ़ के हम तो जाते होते थे स्कूल में, तो जब उसको पता है कि अगली बस नहीं आनी आधे घंटे तक और मुझे छत पे, तो वो भाग दौड़, एक नफसा नफसी भी आलम शुरू होता है। अगर पता है कि 5 मिनट बाद फिर टाइम पे बस आ जानी है, तो वो खड़ा हो जाएगा। अ, तासा बात ये है कि रिसोर्सेज़ के साथ ताल्लुक तो है, लेकिन जी, सिर्फ रिसोर्सेज़ रीज़न नहीं है। बहुत सारे आपको ऐसे कंट्री मिलेंगे जो हमारी जैसी इकोनॉमी में रह रहे हैं, लेक लेकिन हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, जी, हमसे ज़्यादा ऑर्डर्ड हैं, जी, जी, हमसे बिल्कुल। ज़्यादा एनवायरनमेंट का ख़्याल रखते हैं, हमसे ज़्यादा चीज़ों को तरतीब में रखना पसंद करते हैं। जी, ये सिर्फ उसका कसूर रिसोर्सेज का नहीं है, रिसोर्सेज का डेफिनेटली हुँ, कसूर है। जैसे मुझे आपको अभी एग्जांपल दी है कि बाइंडर है, बाइंडर के अंदर डिवाइडर लगे हुए हैं, तो हमारे पास तो बाइंडर खरीदने के पैसे नहीं होते बच्चे के पास, डिवाइडर एग्ज़ैक्टली। कहाँ से आएँगे? जी, वो बिल्कुल। ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ इससे ताल्लुक नहीं है। इसका वो सिस्टम के साथ ताल्लुक है जो बच्चे को ज़िंदगी गुज़ारने की तरतीब सिखा रहा है, वो नहीं सिखाता। जी, और उसमें हमारे एल्डर भी शामिल हैं, अपने सोसाइटी भी शामिल है, टीचर भी शामिल है, उसमें किताबें भी हमारी शामिल है, जो हमारे हमें वो सारा एक लाइफ का डिसिप्लिन नहीं सिखाते। और जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ लगते हैं कंट्री के। मैं जब कनाडा जाता हूँ तो वहाँ ब्ला 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 होता है, जब पाकिस्तान में होता है तो ये क्या कंट्री है, ये मतलब वो जो ड्राइविंग में ड्राइवर को एक डिसिप्लिन का पाबंद होना है, जो रेलवे स्टेशन की विंडो पे लोगों को उसकी पाबंद, वो जो पाबंद होना है एक एक मुआशरे के अंदर, ये एहसास करते हुए कि इस मुआशरे में सिर्फ मैंने नहीं रहना, या और लोग भी हैं, अच्छा, राइट? पाकिस्तान में एक और डिबेट भी काफ़ी अरसे से चली आती है। एक तो हम उस पे बात करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि करिकुलम हमारा एक होना चाहिए। लेकिन मैं मेरे एक कज़न हैं, वो स्कूल टीचर थे, तो उनसे मैं एक दफ़ा बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि जी वो प्राइमरी में हम बच्चों को दूसरी-तीसरी में पढ़ाते हैं कि हाउ टू टाई योर लेसेस। तो कहता है कि मेरे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, उनमें से 60% के पास तो जूते ही नहीं होते। तो वो बच्चा हैरान होकर देखता है कि मतलब ये जो है ना, लेसेस क्या होते हैं और बूट क्या होते हैं। जब पहनता आता है तो वो 2 रुपए की, 10 रुपए की वो जो सॉफ्टी जो होती है रबड़ की, वो पहन के आता है। तो क्या करिकुलम एक होना चाहिए या रीजनल होना चाहिए, बोर्ड वाइज, और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, पंजाब का है, सिंध का है, सिंध में थर है, बलोचिस्तान है, केपीके है, आप क्या समझते हैं इसको? अच्छा देखिए, ये आप एक आपने बड़ा नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। ये जो आजकल बड़ा इस पे बातें हो रही है पाकिस्तान में, यकसा निसाब तालीम और यकसा निज़ाम तालीम। अ, इंटरेस्टिंगली जो हमारा मीडिया और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो यकसा निज़ाम तालीम का नाम इसको देते जा रहे हैं। जी, हालाँकि ये यकसा निज़ाम तालीम तो है ही नहीं बेसिकली। जी, ये बिल्कुल। है यकसा निसाब तालीम। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। निसाब तालीम में ये था कि मिनिमम जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम बेंचमार्क्स हैं, वो सारी जगह पे एक हों। जी, बिल्कुल। चाहे वो केपीके में किसी दूर गाँव में बच्चा बैठा हुआ है, तो चाहे कराची जैसे बड़े शहर में बच्चा बैठा हुआ है, मिनिमम नॉलेज चीज़ों के बारे में जो स्किल सबका एक डेवलपमेंट जैसा के हों, हो। जैसे मैथ है, इंग्लिश है। जी, बिल्कुल। मैथ है, इंग्लिश है, उसमें मैथ में क्या-क्या चीज़ें आ जाना चाहिए, ग्रेड 1 में क्या-क्या चीज़ें जी, आ जी। जाना चाहिए, ग्रेड 2 में क्या, जैसे काउंटिंग है, तो काउंटिंग किस लेवल पे आना चाहिए और प्लस माइनस किस टाइम आना चाहिए, और वो जो डिजिटल है वो का, तो ये सारा किस लेवल पे आके कौन-सी चीज़ आ जाना चाहिए, हुँ, ये हुँ। है मिनिमम, जी, मैक्सिमम बिल्कुल। नहीं है ये मिनिमम जी, है। जी, बिल्कुल। तो ये यकसा तो नहीं होना, यानी कराची में बैठे हुए 2 स्कूलों का मयार अलग एक जैसा नहीं होगा, जी, लेकिन बिल्कुल। जो मिनिमम लेवल है वो एक जैसा होगा। जी, बिल्कुल। मिनिमम एक जैसा सारा होगा। और उसमें जो बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो इश्यू था वो रिलीजन है, जी, कि बिल्कुल। रिलीजन में आगे तबकात हैं और फिर आप फिरके हैं और फिरकों के मुताबिक एजुकेशन दी जाती है। उसको भी रोकने के लिए कि सबको बेसिक लेवल रिलीजन की एक जैसी मिले। एक जैसा जी, बेसिक नॉलेज सबका हो, कि गॉड क्या है, प्रॉफिट क्या है, कुरान की अहमियत क्या है, अहादीस क्या है। जो बेसिक नॉलेज है हमारा सबका एक जैसा होना चाहिए। उसके जी, बाद बिल्कुल। आगे बिल्ट अप हो। तो ये एफर्ट ये पहली दफा नहीं हो रही, ये इससे पहले भी हो चुकी है, और उसी को ही मॉडिफाई अभी किया जा रहा है। ये जो इस वक्त गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है, वो यही है कि यकसा निसाब तालीम, निज़ाम जी, तालीम वो कहते हैं लेकिन निज़ाम तालीम नहीं है ये जी, यकसा बिल्कुल। निसाब तालीम है। निसाब तालीम, बिल्कुल। जी, जी। टॉपिक इतना बड़ा है, मेरा ख्याल हमें तो पूरी एक लेक्चर सीरीज़ करनी चाहिए इसकी, प्रोग्राम की। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन ये कि चलें, लेट्स मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशन।